भाई और हमारे गया जिला युवा अध्यक्ष अमित शर्मा जी और गया जिला हमारे प्रवक्ता अमित कार्तिकेय जी और गुरुआ ब्लॉक के हमारे राकेश भाई जी और यहाँ पे जो हमारे इस विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उर्मिला देवी जी को मैं यहाँ पे और मंच के आगे बैठे हुए सभी जन समाज साथियों सभी का वंदन अभिनंदन। जैसे कि आज देखे हैं कि यहाँ पे जो संख्या देखने से लग रही है ऐसा कि पब्लिक जो है यहाँ की जनता जो है जाग चुकी है। अब यहाँ पे बिहार बदलाव जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बिहार बदलाव सभा है और जैसा बिहार बदलाव सभा है वैसा यहाँ पे देखने पे लग रही है कि नहीं जनता जो है बदलाव के मूड में आ चुकी है। जैसा कि आप देखे हैं कि पिछले जो यहाँ 30-35 वर्षों से लगातार जो यहाँ पे दो ही सरकारें आ रही है, एक नीतीश कुमार जी एक लालू जी की, दो ही नाम ऐसा है बिहार के अंदर जो कि कभी एक तो कभी वो। और यही कारण है कि बिहार की स्थिति जो है बिहार की दुर्दशा है और बिहार की स्थिति दयनीय है। आप देखे होंगे कि दूसरे राज्यों में यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं और यहाँ पे पुरुष भी बैठे हुए हैं, तो सभी के घरों से तकरीबन लोग जो कि बिहार से बाहर जाके रोजी रोटी की तलाश में गया होगा, यानी कि कमाने के लिए बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि बिहार के अंदर जो है बदहाली शिक्षा के माहौल नहीं बनना, चाहे रोजगार का माहौल नहीं बनना, पलायन ज्यादा से ज्यादा करना। आप बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाइए, चाहे गया के रेलवे स्टेशन पे पटना में चले जाइए, हर दिन जो यहाँ पे ट्रेनें जाती है एकदम भर भर के जाती है बिहार से। आप गया से महाबोधी दिल्ली के लिए उस ट्रेन पे जाइए, आपको जनरल बोगी में भी है ऐसे घुसे रहते हैं लोग जहाँ की जो है चीटी भी रेलवे की जगह नहीं है। तो आखिर ऐसा कारण क्या है? ऐसा एक ही कारण है कि हमारी जो है सरकार यहाँ 35 सालों से जो थी वो निकम्मा थी। पिछले सरकार जो लालू प्रसाद यादव जी का हो चाहे नीतीश कुमार जी का हो, उन्होंने केवल जात पात और धर्म के नाम पे आपका वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन सही तरीके से जो बिहार का विकास होना चाहिए बिहार का विकास उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे केवल जात पात और धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाने का काम किया गया और वही डरा धमका करके जो है वोट लेने का काम किया, लेकिन बिहार की जो है विकास के लिए जो बिहार का जो सही तरीके से विकास होना चाहिए वो हमारे नहीं हो गया। आज हिंदुस्तान के तकरीबन दूसरे राज्यों में जाइए, आप गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, हरियाणा के अंदर जाइए, दिल्ली के अंदर जाइए, हर जगह देखिए विकास आपको साफ दिख जाएगा। विकास जो है सही महसूस करिएगा कि बिहार से आपको बाहर जो है 10 से 12 हजार रुपए कमाने के लिए जाना पड़ता है कि नहीं? चाची लोग बताइए, दीदी लोग, आप लोग के हर परिवार से कोई न कोई सदस्य जरूर होगा जो कि गुजरात में नौकरी कर रहा है 10 से 15 हजार रुपया। लेकिन यही हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है, जन सुराज पार्टी की सरकार बनती है, तो 10 से 12 हजार रुपया 15 हजार रुपए कमाने के आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ से 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए दिल्ली से गुजरात जाते हैं वैसे लोगों को यहाँ पे रोका जाएगा। और भी चीजें जो है कि यहाँ पे जन सुराज पार्टी अगर सरकार बनती है तो 5 चीजें यहाँ पे आएगी, लेकिन अगर मैं 5 चीजों की बात करूंगा तो समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। काफी वक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि समय के अभाव को देखते हुए इसीलिए और सब बातों पर न केवल पढ़ाई के मुद्दे पर ही बात करूंगा। आप देख रहे होंगे कि हर महीने हर दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता है कि हमारे बिहार का भाई जो है बिहार से बाहर रोजगार के लिए गया था, कमाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर जो है हादसे का शिकार हो गया। अक्सर हमें सुनने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीब 1 सप्ताह पहले की बात है कि बजरिया विधानसभा केनार चट्टी का एक लड़का रहने वाला जो कि पुणे के अंदर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो है रोजी रोटी की तलाश में गया था और वह मजदूरी करता था, लेकिन वह जाति धर्म और भाषा के आधार पर उसके साथ मारपीट किया गया और उसे हत्या कर दिया गया। यानी कि भाषा के आधार पर कि आप मराठी बोलते हो तो यहाँ हिंदी भाषी का जो है कोई जरूरत नहीं है। आखिर एक ही देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि भाषा के आधार पे तो क्षेत्र के आधार पे जो दंगा भड़क रहा है, दूसरे को जो है मारा पीटा जा रहा है। और ये चीज इसका शिकार अक्सर जो है हम लोग होते हैं, बिहारी लोग भी होते हैं। बिहारियों के साथ ही ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती है। दूसरे राज्यों में उसको गाली मिलती है, उसे पिटाई भी होती है, यहाँ तक कि हत्या भी कर दिया जाता है। तो इसका सबसे बड़ी जो कारण है हमारे यहाँ के राज्य सरकार। ये सारी चीजें होने के बाद भी राज्य सरकार कभी अपने ऊपर लेता ही नहीं है और नहीं राज्य सरकार जो है उसके ऊपर कुछ लगाने की कोशिश करता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है कोई आम चुनाव नहीं है। ये जो है बिहार की तरक्की के लिए चुनाव है, बिहार बदलने के लिए चुनाव है, बिहारी मान सम्मान में बिहारी गौरव के लिए चुनाव है। ये बिहारी आप सम्मान को जो है फिर से हासिल करने के लिए चुनाव है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस बार जो वोट दीजिए जात पात और धर्म से उठकर
जात पात और धर्म से उठकर जन स्वराज पार्टी के नाम पे वोट करिए, जिसका कि चुनाव चिन्ह देखिए सामने जो है अशुल का बस्ता, यानी कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने चुनाव चिन्ह पे जो लिया है अशुल का बस्ता, यानी कि दर्शाता है, ये दिखाता है, ये बताता है कि हमारी पार्टी जो है शिक्षा के प्रति कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी सकारात्मक सोच हमारी शिक्षा के प्रति, इससे जाहिर होती है हमारे चुनाव चिन्ह से। और भी दूसरे पार्टी का चुनाव चिन्ह देखा होगा आपने, अलग अलग तरीके के चुनाव चिन्ह जो मन में आता है वो लेते हैं, लेकिन हमारी नेता प्रशांत किशोर जी चुनाव चिन्ह चयन करने से पहले भी उन्होंने ये चीज जरूर सोचा कि हम जो भी चुनाव चिन्ह ले जो भी शिक्षा से संबंधित हो, और वही चुनाव चिन्ह लेके स्कूल का प्रस्ताव के लिए है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस बार का जो चुनाव होगा बिहारी आत्मसम्मान और बिहारी गौरव को हासिल करने के लिए चुनाव होगी, और इस बार जात पात धर्म के नाम